नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना को किसानों ने सराहा, बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बिहार में कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना को किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला है। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं या किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों को सस्ती और विश्वसनीय बिजली प्रदान करना है। इस पहल से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों को 25 वर्षों तक एक स्थिर आय स्रोत भी मिलेगा। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि फीडर सोलराइजेशन योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से किसानों को सस्ती, भरोसेमंद और दिन के समय बिजली मिलेगी, जिससे उनकी सिंचाई लागत घटेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। यह योजना किसानों को अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी देती है। डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास नवादा में किया गया चिकित्सा शिविर का आयोजन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 1 नवादा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नेतृत्व वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें आवासित छात्रों के स्वास्थ्य की जाँच की गई एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार राज्य भर में संचालित सभी 118 डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावासों में नियमित रूप से इस प्रकार के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य छात्रावास में आवासित छात्र छात्राओं को स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करना, उनकी शारीरिक व मानसिक सेहत को सुदृढ़ बनाना, जिससे उनके शैक्षणिक विकास में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो सके। जमीन की जमाबंदी को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य, जाने लिंक करने का तरीका। बिहार में जमीन की जमाबंदी से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अब जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपको ऐसा नहीं किया तो आपकी जमाबंदी लॉक हो सकती है। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी को आधार से लिंक करने का तरीका बताया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि इससे क्या फायदे होंगे। सबसे पहले अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करें। आधार कार्ड और जमीन से संबंधित सभी जरूरी कागजात लेकर जाएं। संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों को जांच करने के बाद आपकी जमाबंदी को आधार से लिंक कर देंगे। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। IOCL में निकले बम्पर भर्ती, मिलेगा 1 लाख तक का वेतन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई राज्यों में भर्तियां निकाली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 13 फरवरी 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है जो IOCL जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने के इच्छुक है। समस्तीपुर रेल मंडल से चलेगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन में होंगे स्लीपर कोच। समस्तीपुर रेल मंडल में यात्रियों के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए रेलवे की 90,000 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली है। इस राशि में समस्तीपुर रेलवे मंडल के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगले 1-2 दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि समस्तीपुर मंडल को कितनी राशि आवंटित हुई है।
बिहार में 4 नए अटल भवन, खुलेगा रोजगार का द्वार, युवाओं के लिए सपनों को मिलेगा भवन। बिहार में कला को बढ़ावा देने के लिए 4 नए अटल कला भवन बनेंगे। अररिया, सिवान, शेखपुरा और नवादा में इन भवनों का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की। इन भवनों में युवाओं को नृत्य, संगीत और अभिनय का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए 78.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह कला प्रेमियों के लिए बसंत पंचमी का तोहफा है। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर की तर्ज पर ये कला भवन बनाए जाएंगे। हर भवन में 620 लोग एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के युवाओं को फिल्म, सीरियल, थिएटर और मनोरंजन जगत में रोजगार के अवसर मिलेंगे। वे अपनी पहचान बना सकेंगे। अब नवजातों की होगी बेहतर देखभाल, मां को दी जाएगी ट्रेनिंग। इस जिले में खुलेगा फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए घर पर नवजात की देखरेख कैसे करनी है, इसका गुर माताओं को सिखाया जाएगा। माताओं को देखभाल और कंगारू केयर की जानकारी के लिए सदर अस्पताल में फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर खोला जाएगा। कमजोर और बीमार नवजातों को संक्रमण होने या अन्य किसी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधि होने पर कैसे ख्याल रखा जाए, इसका प्रशिक्षण सदर अस्पताल में विशेषज्ञों द्वारा माताओं को दिया जाएगा। अब सरकारी टीचर नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सरकार ने जारी किया निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर पिछले दिनों शिक्षा विभाग को काफी शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियों या किसी जरूरी बात पर टीचर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शिक्षक अपने मोबाइल को कार्यालय में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड में रखेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आयोग के प्रमुख के रूप में मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील एवं याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर गौर किया। हालांकि पीठ ने इस बात की आलोचना की कि याचिका एक वकील ने दायर की है, जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई बंध या लेना नहीं है। बिहार के इन 4 जिलों में टैक्स विभाग ने की छापेमारी तो हुआ बड़ा खुलासा, 2 करोड़ से अधिक का माल जब्त। राजधानी पटना समेत बिहार के 4 जिलों में टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभाग ने 2 करोड़ से अधिक का सामान बरामद किया है। रेड के दौरान खुलासा हुआ कि करीब 6.5 करोड़ रुपए की बिक्री छिपाई जा रही थी। वहीं अब जांच प्रक्रिया के बाद इन दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी रविवार को विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। बताया जा रहा है कि पटना में 5 दुकानों, गया में 3 और दरभंगा व जहानाबाद में एक दुकान पर छापेमारी की गई। विभाग की अलग अलग टीमों ने इन दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यह सामने आया कि इन दुकानों में करीब 6.5 करोड़ रुपए की बिक्री छपाई थी। बिहार को रिकॉर्ड 10,066 करोड़ रुपए अलॉट, अभी वंदे भारत ट्रेन भी चल रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2025-26 के लिए रेलवे के लिए मिले पैसे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुल 2,52,200 करोड़ रुपए रेलवे को मिले हैं। बिहार को इस बार 10,066 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले यूपीए सरकार के समय से 9 गुना है। पहले 2004 से 2014 के बीच बिहार की औसतन 1,132 करोड़ रुपए मिलती थी। नई रेल लाइनें बिछाने और बिजली से चलने वाली रेल लाइनों का काम भी तेज हुआ है। कुल मिलाकर बिहार में रेलवे पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।